कहते हैं कि इंसान के दिल में अगर प्यार हो तो किसी को भी अपना बना सकता है। ये कहानी भी कुछ ऐसी है जहाँ पर इस दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे तेज भागने वाले जानवर को एक बच्चा अपना दोस्त बना लेता है। इस कहानी की शुरुआत में कुछ शेर एक चीता का पीछा करके उसे मार देते हैं। इस चीते के कुछ बच्चे भी होते हैं जो अब अनाथ हो चुके हैं और इन्हीं बच्चों में से एक बच्चा रात को जाल पार करके सड़क पर पहुंच जाता है और तभी सामने से गाड़ी आती है। वो इस बच्चे को देख लेते हैं। इस गाड़ी में जैन नाम का एक बच्चा है और उसके साथ उसके पिता भी हैं। ये दोनों चीते के बच्चे के पास जाते हैं और उसे उठा लेते हैं। ये जानते हैं कि सड़क पर रात भर कई गाड़ियां आती हैं और अगर इन्होंने इस बच्चे को यहाँ पर छोड़ा तो ये किसी गाड़ी के नीचे आ जाएगा, इसीलिए ये इसे अपने घर पर ले आते हैं। लेकिन जैन के पिता का इस चीते के बच्चे को अपने पास रखने का कोई भी इरादा नहीं होता, पर जब कुछ दिन ये इनके पास रहता है तो उन्हें भी इससे प्यार हो जाता है और वो ये फैसला करते हैं कि जब तक ये पूरी तरह से बड़ा नहीं हो जाता ये इसे अपने घर पर ही रखेंगे। और अब जैन उस चीते के बच्चे का नाम डूमा रख देता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और डूमा अब बड़ा होना शुरू हो जाता है। जैन अब अपने पड़ोस में ही रहने वाले एक लड़के के साथ डूमा को दौड़ना भी सिखाता है। वो दोनों मोटरसाइकिल पर होते हैं और डूमा उनका पीछा करता है, लेकिन उसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि वो फुल स्पीड से मोटरसाइकिल चलाते हैं तो भी वो उससे आगे नहीं निकल पाते। वक्त बीतने के साथ डूमा अब पूरी तरह से ग्रो हो चुका है और एक दिन जैन के पिता कहते हैं कि अब हमें डूमा को उसी जगह छोड़ना होगा जहाँ से हम इसे लाए थे। ये इसका घर नहीं है, इसका असली घर वहीं पर है, ये यहाँ पर सरवाइव नहीं कर सकता। जैन अपने पिता से कहता है कि ये वाइल्ड नहीं बनना चाहता, ये हमारे साथ रहना चाहता है और वैसे भी अब चीता बहुत कम बचे हुए हैं। उसके डैड नक्शे पर कुछ जगहों पर निशान लगाते हैं और वो कहते हैं कि इस जगह हमें डूमा मिला था और यहाँ पर आज भी बहुत सारे चीता है। ये जगह डूमा के लिए स्वर्ग की तरह है। अगर तुम चाहते हो कि डूमा अपनी असली जिंदगी जिए जिसलिए वो पैदा हुआ है तो हमें इसे वहाँ छोड़ना होगा। जैन अपने पिता की बात समझ जाता है और वो इस बात के लिए अग्री हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि ये डूमा को उस जगह लेकर जाते जैन के पिता की तबीयत खराब हो जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद जैन की मॉम कहती है कि इस जगह को हमें लीज पर देना होगा और यहाँ से हमें शहर शिफ्ट होना होगा जहाँ पर मैं जॉब करूंगी, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास अब और कोई रास्ता नहीं है। हालांकि जैन ऐसा नहीं चाहता, लेकिन उसकी मॉम जो कह रही है वो ठीक कह रही है और अब जैन, उसकी मॉम और डूमा तीनों की तीनों शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पर जैन का स्कूल में एडमिशन करवाया जाता है और जब जैन की मॉम जैन को स्कूल से लेने के लिए जाती है तो डूमा भी घर से निकलकर उनकी गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देता है और वो भी स्कूल में पहुंच जाता है। जैन डूमा को देख लेता है, लेकिन जैन का टीचर जैन को क्लास से बाहर नहीं जाने देता और अगले पल बाहर शोर मचना शुरू हो जाता है क्योंकि बच्चों ने इस चीता को यानी कि डूमा को देख लिया होता है। डूमा भी अब भागना शुरू कर देता है और जैन अपने डूमा को ढूंढते ढूंढते वॉशरूम में पहुंच जाता है जहां पर कुछ बच्चे उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर डूमा भी होता है और जैसे डूमा बाहर आता है वो बच्चे उससे डर जाते हैं। उनके हाथ से वो पैसे भी गिर जाते हैं जो उन्होंने दूसरों से छीने थे। ये सारे पैसे जैन अपने पास रख लेता है और अब जैन और डूमा यहाँ से भागना शुरू करते हैं क्योंकि उनके पीछे सिक्योरिटी वाले होते हैं जो डूमा को पकड़ना चाहते हैं और ये भागते भागते शहर के बाहर पहुंच जाते हैं। और अब जैन जानता है कि वो घर डूमा को लेकर गया तो उसे पकड़ लिया जाएगा, इसीलिए फैसला करता है कि जो उसके पिता ने और उसने डिसाइड किया था कि वो डूमा को उसी जगह छोड़ आएंगे जहाँ पर वो मिला था, जो उसका असली घर है, वो अब खुद डूमा को उस जगह लेकर जाएगा। सीधे वो अपने पिता की मोटरसाइकिल में डूमा को बिठाकर घर से निकल जाता है और गराज में अपनी मॉम के लिए चिट्ठी लिख कर जाता है कि मैं डूमा को छोड़कर वापस आ जाऊंगा। और अब ये दोनों के दोनों अपने एक ऐसे सफर में है जो बहुत मुश्किल है। काफी दूर जाने के बाद जैन मैप देखता है। ये वही मैप है जिस मैप पर उसके पिता ने निशान लगाया था कि उन्हें डूमा को कहाँ छोड़ना है और वो देखता है कि अभी भी उनका सफर बहुत लंबा है। वो डूमा को अपनी बाइक पर बिठाकर अब यहाँ से और आगे निकल जाता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उनकी गाड़ी का पेट्रोल पूरी तरह से खत्म हो जाता है। जैन अब अपनी बाइक को धक्का देते हुए यहाँ से आगे बढ़ता है। ये पूरी तरह से एक भीड़ है, दूर दूर तक उसे कुछ भी नहीं दिखता, पर जब ये कुछ और आगे बढ़ते हैं तो इन्हें क्रैश्ड प्लेन दिखता है और जैन और डूमा आसरा लेने के लिए वहाँ पर चले जाते हैं। इनके पास ना खाना है, ना पानी और ना इनकी गाड़ी में पेट्रोल।
ये दोनों बहुत थक भी गए होते हैं, इसीलिए यहाँ पर आराम करने का फैसला करते हैं। और जब ये आराम कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर एक आदमी आता है। इस आदमी का नाम रिप है। ये एक ड्रिफ्टर है जो एक जगह से दूसरी जगह बिना किसी मकसद बिना किसी काम के घूमता रहता है। ये जेन की मोटरसाइकिल लेकर यहाँ से जाना चाहता है और जब वो उसे स्टार्ट कर रहा होता है तो जेन मोटरसाइकिल की आवाज सुनकर बाहर आ जाता है। जेन रिप से पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। रिप उससे कहता है कि मैं साउथ जा रहा हूँ, तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम है। जेन उसे कहता है कि हम वेस्ट जा रहे हैं। रिप उससे कहता है हम कौन, क्या तुम्हारे साथ कोई और भी है। और तभी डूमा बाहर निकलता है और जब रिप डूमा को देखता है तो पूरी तरह से घबरा जाता है। जेन रिप से कहता है क्या तुम्हारे पास पानी है, मैं तुम्हें राइड दे सकता हूँ, यानी कि अपनी मोटरसाइकिल पर अपने साथ आगे लेकर जा सकता हूँ। और वो उसे पीने के लिए पानी देता है। रिप उससे पूछता है चल क्यों नहीं रही। जेन उसे बताता है क्योंकि इसमें पेट्रोल नहीं है। पर जेन के पास एक आइडिया होता है। अंदर इन्हें एक पैराशूट मिलता है जो वो अपनी बाइक के आगे लगा देता है और हवा जब पैराशूट के अंदर भरती है तो वो इनकी बाइक को आगे धकेलना शुरू कर देती है। अब इनकी बाइक एक डेजर्ट सील बोट बन चुकी है। दरअसल ये सब उसके पिता ने उसे सिखाया होता है और ये बहुत लंबा सफर इसी बाइक से इसी तरह से तय करते हैं। और जब आगे झाड़ियां आ जाती है तो इन्हें मजबूरी में अपनी बाइक को वहीं पर छोड़ना पड़ता है। ये तीनों की तीनों अब बहुत प्यासे हैं। रिप कहता है कि मैं पानी का कुछ इंतजाम करता हूँ और वो एक सही जगह देखकर वहाँ पर खोदना शुरू कर देता है और बहुत गहरा गड्ढा करने के बाद वहाँ पानी निकल जाता है। और अब ये पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं, पर ये भूखे भी होते हैं। और तभी इन्हें एक शुतुरमुर्ग दिखता है। जेन डूमा को जंगल के कानून सिखाना चाहता है, उसे शिकार करना सिखाना चाहता है ताकि जब उसे छोड़े तो वो अपने लिए खाने का इंतजाम कर सके। वो उसे शुतुरमुर्ग के पीछे भेजता है, लेकिन डूमा ने आज से पहले कभी भी शिकार नहीं किया, इसीलिए वो उसे पकड़ नहीं पाता। लेकिन वो उसके अंडे ढूंढ लेता है जिन्हें खाकर ये अपनी भूख मिटाते हैं। इसके बाद जेन रिप को मैप में बताता है कि वो कहाँ जाना चाहता है। रिप कहता है कि जिस जगह तुम जाना चाहते हो यहाँ से बहुत दूर है, वहाँ जाने का मतलब मौत है। जेन कहता है कि मैं डरता नहीं हूँ। रिप उसे कहता है कि तुम्हें डरना चाहिए। और कुछ देर सोचने के बाद रिप जेन को कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें आधे रास्ते तक ले जाऊंगा, लेकिन उसके बाद मैं अपने रास्ते निकल जाऊंगा। और अब ये तीनों के तीनों यहाँ से आगे बढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन जब जेन अपने कंपास पर देखता है तो वो देखता है कि वो वेस्ट की तरफ नहीं बल्कि नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। लेकिन वो फिलहाल रिप को कुछ नहीं कहता। ये आगे पहुंचते तो वहाँ पर इन्हें कुछ खंडर देखते हैं और तभी आसमान में एक हेलीकॉप्टर भी आता है। दरअसल ये हेलीकॉप्टर जेन को ढूंढने के लिए आया है। रिप उसे छुपने के लिए कहता है और ये तीनों के तीनों अंदर छुप जाते हैं। हेलीकॉप्टर वापस चला जाता है। ये पूरी रात उसी जगह पर गुजारते हैं और अगले सुबह जब ये यहाँ से निकल रहे होते हैं तभी रिप को वहाँ पर हीरो की एक छोड़ी हुई खान दिखती है और वो उसके अंदर चला जाता है। बाहर जेन भी डूमा को लेकर यहाँ से निकल रहा होता है क्योंकि वो जानते हैं कि रिप उन्हें सही रास्ते नहीं ले जा रहा। लेकिन इससे पहले कि यहाँ से निकलते अंदर से रिप के चिल्लाने की आवाज आती है और जब जेन अंदर जाता है तो देखता है कि वो पूरी तरह से मिट्टी के अंदर धंसा हुआ है। वो उसके मुंह के ऊपर से मिट्टी हटाता है, लेकिन वो पूरी तरह से उसे मिट्टी से बाहर नहीं निकालता, क्योंकि अगर उसने उसे मिट्टी से पूरी तरह से बाहर निकाला तो जबरदस्ती उन्हें अपने साथ ले जाएगा। इसीलिए वो उसके हाथ मिट्टी से निकाल देता है और वो रिप को कहता है कि मुझे पता है कि तुम हमें शहर ले जा रहे हो ताकि मुझे वापस करके तुम्हें इनाम मिले और साथ ही साथ तुम डूमा को बेचना चाहते हो। और अब जेन अकेला ही डूमा को यहाँ से वेस्ट की तरफ ले जाता है। एक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं और जेन डिसाइड करता है कि वो नदी से आगे बढ़ेंगे। इसीलिए वो लकड़ी का एक बेड़ा बनाता है और इस बेड़े पर अब दोनों के दोनों बैठ जाते हैं। पर जैसे ये लकड़ी के बेड़े पर पानी से बहते हुए आगे बढ़ते हैं तो ये पानी एक झरने में बदल जाता है और ये दोनों के दोनों गिर जाते हैं, लेकिन इन दोनों की जान बच जाती है। और अब ये दोनों के दोनों एक जंगल में, ये दोनों भूखे भी हैं। यहाँ पर बहुत सारे जंगली भैंसे भी होते हैं और डूमा उनका शिकार करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतने बड़े भैंसों का शिकार नहीं कर सकता क्योंकि उसे शिकार करना नहीं आता। वो भैंसे उसे भगा देते हैं और यहाँ पर डूमा और जेन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। हालांकि जेन उसे ढूंढने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता क्योंकि वो इंसानों द्वारा लगाए गए एक पिंजरे में फंस गया होता है। और अब यहाँ पर रात हो जाती है। जेन डूमा को ढूंढ रहा होता है और तभी एक जंगली सुअर उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। जेन उसके आगे भाग रहा होता है और तभी उसका पैर किसी चीज पर अटकता है और वो गिर जाता है, वो बेहोश हो जाता है। और जब रात को उसकी आंखें खुलती हैं तो उसके सामने रिप बैठा होता है
जिसने डूमा को भी पिंजरे से निकाल दिया होता है और साथ ही साथ उसने जेन की भी जान बचाई होती है। अगली सुबह जेन रिप से माफी मांगता है क्योंकि वो उसे वहाँ पर छोड़ आया था। जेन उसे कहता है कि तुमने ठीक सोचा था, मैं यही सोच रहा था कि मैं तुम दोनों के बदले कितने पैसे कमा सकता हूँ, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करना चाहता। वो इन दोनों की मदद करना चाहता है। वो उसे अपने बारे में बताता है कि वो अपना गांव, परिवार सब कुछ छोड़कर बड़े शहर चला गया था ताकि वो पैसे कमा सके, लेकिन वो पैसे नहीं कमा पाया और उसे जेल हो गई और अब वो दोबारा कभी भी वापस जेल नहीं जाना चाहता। यहाँ पर ये तीनों के तीनों भूखे होते हैं, इसीलिए शिकार करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन डूमा एक बार फिर से हिरन का शिकार करने से चूक जाता है। ये कहते हैं अब इन्हें यहाँ पर भूखा ही रहना होगा और तभी देखते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग कैंपिंग करने के लिए आए होते हैं जिनके पास बहुत सारा खाना होता है और ये दोनों एक प्लान बनाते हैं। जेन उनके पास एक जख्मी लड़के की तरह जाता है और जब वो उसकी शर्ट खोलते तो उसकी शर्ट के अंदर सांप होता है। उस सांप को देखकर वो सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं और जेन और रिप इनका सारा खाना लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। इन्हें एक बोट मिलती है और एक बार फिर से ये नदी के सहारे आगे बढ़ना शुरू करते हैं। जेन के पास जो पैसे होते हैं जो उसे स्कूल में मिले थे, वो उन पैसों को रिप को देना चाहता है, लेकिन रिप मना कर देता है। लेकिन जेन के जबरदस्ती करने पर रिप उन पैसों को ले लेता है। रिप के पास भी कुछ हीरे होते हैं जो उसे उस हीरे की खान से मिले थे जहाँ पर वो फंस गया था और वो उनमें से एक हीरा जेन को देता है ताकि वो हमेशा उसे याद रख सके। अब ये नाव का सफर पूरा करने के बाद वेस्ट की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। रिप इस जगह को जानता है क्योंकि उसका गांव यहाँ से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। रात होने पर रिप उसे गुफा में ले जाता है। वो कहता है मेरे दादा मुझे यहाँ पर लाया करते थे, लेकिन अब लोग यहाँ पर नहीं आते। जेन रिप को बताता है कि कुछ ही दिनों पहले उसके पिता की मृत्यु हो गई, वो अचानक से गायब हो गए हमेशा के लिए। ऐसा क्यों होता है? रिप जेन को समझाता है। वो कहता है कि हम सब एक ही नदी में बह रहे हैं, कोई आज गया तो कोई कल। हम सबको एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना ही होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक हम इस दुनिया में हैं, हम अपने सभी कामों को अच्छे से करें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें। डूमा को छोड़ने के बाद तुम अपनी मॉम के पास वापस चले जाना, मैं भी अपने गांव, अपने परिवार के पास वापस चला जाऊंगा। पता नहीं मेरा परिवार मुझे माफ करेगा कि नहीं। और अगली सुबह ये दोनों के दोनों आगे बढ़ना शुरू करते हैं और जब ये आगे जा रहे होते हैं तभी इन पर बहुत सारी टेट्सी फ्लाइज हमला कर देती हैं। ये मक्खियां बहुत ही खतरनाक होती हैं जो इंसानों का खून चूसती है, साथ ही साथ मरे हुए जानवरों को भी खाती है। रिप जेन को अपने कपड़े से पूरी तरह से छुपा लेता है, लेकिन वो अपने आप को नहीं बचा पाता। बहुत सारी मक्खियां उसे बुरी तरह से काट लेती हैं और अब जैसे जैसे दिन ढलता है वैसे वैसे रिप की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। उसका पूरा शरीर सूज जाता है। यहाँ पर बारिश भी होना शुरू हो जाती है। इस वजह से इन्हें आग जलाने में बहुत मुश्किल हो रही होती है और जो पैसे इनके पास होते हैं वो उन पैसों को जलाकर यहाँ पर आग जलाते हैं। पर जेन को समझ में आ जाता है कि अगर वो उसके लिए मदद नहीं लाया तो वो जिंदा नहीं बच सकता। इसीलिए वो डूमा को कहता है कि तुम्हें यहीं पर रुकना होगा और वो अकेला ही उसके गाँव की तरफ बढ़ चलता है। वो उसके गाँव पहुँचकर उसके लिए मदद ले आता है, लेकिन रिप का पूरा चेहरा सूजा हुआ होता है, इसीलिए उसे कोई नहीं पहचानता। गांव लाने के बाद रिप के पूरे चेहरे पर एक लेप लगाया जाता है जिससे एक मुखौटा बन जाता है और अगली सुबह जब वो मुखौटे को हटाते हैं तो वो देखते हैं कि वो रिप है। इसके बाद रिप के पूरे परिवार को यहाँ पर बुलाया जाता है। रिप अपने दोनों बच्चों से, अपनी पत्नी से और अपनी मॉम से मिलता है। रिप का परिवार रिप को वापस पाकर बहुत खुश होता है। रिप जेन को भी अपने परिवार से मिलाता है। जेन अगली सुबह जब बाहर जाता है तो डूमा आसपास कहीं भी नहीं होता और जब वो उसे ढूंढता हुआ बहुत आगे निकल जाता है तो वो देखता है कि डूमा एक दूसरे चीता के साथ होता है। वो दोनों आपस में खेल रहे होते हैं और इसके बाद वो दोनों मिलकर एक हिरन का शिकार भी करते हैं। यानी कि डूमा यहीं इसी जगह से बिलोंग करता था। हो सकता है कि डूमा इस वक्त जिसके साथ हो वो उसी का कोई खोया हुआ भाई हो। और अब जेन को अपने पिता की वो बात याद आती है जब उसके पिता ने उसे समझाया था कि डूमा जंगल से बिलोंग करता है और अगर तुम चाहते हो कि डूमा अपनी असली जिंदगी जिए जिसलिए वो पैदा हुआ है तो तुम्हें उसे उसकी जगह पर छोड़ना होगा। जेन डूमा को इस जगह छोड़ने का मन बना चुका है। जेन के पास डूमा आता है। ये दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं।
दरअसल ये इन दोनों का फाइनल गुड बाय है। इसके बाद जेन रिप से मिलता है और रिप से मिलने के बाद वो सीधा अपनी मॉम के पास जाता है। जेन की मॉम जेन को वापस देखकर बहुत खुश होती है, वो उसे अपने गले से लगा लेती है और अपने पूरे सफर से जेन ये समझ पाता है कि इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो एक दूसरे के लिए बनी होती है। जैसे डूमा के लिए उसका वाइल्डनेस यानी कि उसका जंगल, उसका अपना घर, उसकी अपनी जिंदगी, रिप के लिए उसका परिवार और खुद जेन के लिए उसके पिता जो भी थे, जो भी सोचते थे, जिन भी चीजों पर विश्वास करते थे, अब वो जेन के साथ उसकी जिंदगी में आगे चलेंगी। ये कहानी सिर्फ एक सफर के बारे में नहीं है, ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये हमें सिखाती है कि हमें अपनी जिंदगी में अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। जैसे कि रिप की जिम्मेदारी उसका परिवार था, जेन की जिम्मेदारी डूमा को उसके घर तक पहुंचाना था और इस सफर में वो ये समझ पाया कि मौत सिर्फ एक वक्त है जो देर सवेरे हर एक की जिंदगी में आना है। उसके लिए हमें दुखी या परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। इसके साथ साथ वो ये भी समझ पाया कि हम भले किसी से कितना भी प्यार करें, लेकिन हर किसी की एक सही जगह होती है। जैसे डूमा की सही जगह जंगल थी, रिप की सही जगह उसका परिवार थी और खुद उसकी सही जगह उसकी मॉम के साथ थी, जिन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म डूमा की। ये फिल्म सन 2005 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.2। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।